आफ्टर सक्सेसफुल फर्स्ट डे ब्लॉगिंग सेकेंड डे स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। अभी हजरत निज़ामुद्दीन पे हूँ। जैसा कि स्केड्यूल्ड है 11:45 पर सेकंड ट्रेन आएगी जो कि हमको हरिद्वार छोड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पर बहुत देर से वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने जो रूम लिया था वो 8 बजे तक का था हमारा। उसके बाद हमने वहाँ से चेकआउट कर दिया था। चेकआउट करने के बाद हम थोड़ा सा घूमे, फिर हमने सोचा चलो स्टेशन पर ही बैठते हैं। स्टेशन पर आ गए हैं। अब हम यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेंगे, फिर हमको ट्रेन मिल जाएगी, ट्रेन में बैठ जाएंगे। और क्योंकि हमारा रिजर्वेशन है और थर्ड एसी है तो ट्रेन का सफ़र तो बहुत अच्छा होने वाला है। इससे पहले वाली ट्रेन भी बहुत अच्छी है। और डे 2 के शुरुआत में अभी नाइट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो रहेगा ये यहाँ दिल्ली टू हरिद्वार का सफ़र रहेगा। और जो फर्स्ट डे में रहे था वो भोपाल टू दिल्ली का था। तो दिल्ली मैंने क्या क्या विज़िट किया वो भी उसमें है। ज़्यादा जगह तो मैं नहीं घूम पाया था पर उस वीडियो में सारा कुछ है। इसमें हम हरिद्वार विज़िट करेंगे, देखते हैं अगर टाइम मिला तो हरिद्वार विज़िट करेंगे, वरना डायरेक्ट हम सोनप्रयाग जाएंगे। और ये मेरे दोस्त हैं, मैं इन लोगों के साथ घूमने आया हूँ। लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो हम टेम्प्रेरी लाइटिंग से ही काम चला रहे हैं, बट इट्स ओके। फिर भी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं इसमें भी, तो आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करूँगा। सुबह के बज रहे हैं 4 और ये देख लीजिए 3:49 और अभी अभी हम आए हैं हरिद्वार। अभी जस्ट ट्रेन रुकी हुई है और इससे हम उतरे हैं। अब आ गए हम हरिद्वार। अब देखते हैं, जा रहे हैं हम सोनप्रयाग के लिए। अभी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा मुँह धुल लिया है। अब हम निकल गए हैं बस लेने के लिए। देखते हैं आगे बस स्टैंड से हमको कौन सी बस मिलती है जो हमको सोनप्रयाग छोड़ती है। चलिए। फाइनली हमारी टिकट्स बुक हो गई हैं। मैं बस भी दिखा देता हूँ आपको। बिना रजिस्ट्रेशन के तो बुकिंग हो ही नहीं रही थी। ये रही मेरी बस। इसमें हम 4 लोगों के टिकट्स हैं, 2 लोग और हैं मेरे साथ वाले। और यहाँ से हम लोगों ने टिकट्स लिए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक हो रही है इस टाइम। बहुत ही ज़्यादा पब्लिक हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश बहुत ज़्यादा है। केदारनाथ में भी वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, तो आराम से जाएं। बारिश हो रही है, ऊपर से बर्फ़बारी भी है। तो अब देखते हैं आप केदारनाथ पहुंच जाएं या रास्ते में कहीं रुकेंगे तो वहाँ खाना खाएंगे। अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। ऋषिकेश में हम, मैंने सुबह बोला था कि हम हरिद्वार से बस लेंगे पर उस टाइम हरिद्वार से मिला नहीं और बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो मैं उतना ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। तो हमने वहाँ से बस पकड़ी, ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगे, बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। डेट हमने आगे की ली है और टिकट्स हमने अभी के ले ली हैं। अब देखते हैं वहाँ जाके हमको अगर ऊपर जाने देते हैं तो सही है, वरना हम कुछ थोड़ा सा ले देकर थोड़ा सा ले दे के हम कुछ कर लेंगे क्योंकि बाबा के दर्शन करना तो ज़रूरी है। और बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तो केदारनाथ यात्रा सफल नहीं रहेगी। तो जाएंगे आज, कल दर्शन करेंगे। उससे पहले की सारी न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा। अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, कुछ खाते हैं फिर वापस बस में आएंगे। फिर ये जहाँ पर भी रुकेंगे वहाँ हम लंच करेंगे। तो बस ने हमें थोड़ी देर पहले छोड़ा हुआ है। ये वाली हमारी है। अब 50-60 किलोमीटर हो गए हैं और सुबह से कुछ खाया नहीं था तो अब खाने जा रहे हैं। देखते हैं अंदर क्या मिलता है खाने को। वैसे जगह तो यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है, पूरा खाली भी है। और देखते हैं ये मेरे दोस्त लोग क्या देख रहे हैं। बहुत काय को मन छोटा करूं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये लोग क्या
भी रुके थे बस में, थाली टेस्ट बहुत अच्छा है, गर्म भी है। तीन धारा के पास है ये रेस्टोरेंट, हमारे बस वाले ने यहीं रोककर। टेस्ट तो बहुत अच्छा है खाने का। साथ ही जन्नत का मज़ा तो सलाद के साथ ही आता है, मतलब खाने का असली मज़ा तो जन्नत सलाद के साथ ही आता है। तीन धारा से ये अंकल जी का ढाबा है, गढ़वाल भोजनालय। यहाँ से खाना खाने के बाद वापस जा रहे हैं सफ़र की शुरुआत करने, मतलब सफ़र को कंटिन्यू करने। देखते हैं कितनी देर में मैं उनको पहुँचा देता है। एक तो ये जगह बहुत, उनका भोजनालय मतलब रेस्टोरेंट बहुत अच्छी जगह पर है, और ये देखिए नज़ारा। अगर ज़िंदगी गर्मियों में ज़िंदगी अगर कहीं है तो कश्मीर में नहीं है। वो ऋषिकेश से बस के थ्रू केदारनाथ जाना। तो आगे की स्टोरी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। बहुत लंबा सफ़र करके अभी भी केदारनाथ थोड़ा बचा हुआ है। अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं चाय पीने। ये पीछे मंदाकिनी नदी है, और अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। इस होटल में चाय मिलेगी हमें। और ये हमारी बस है जो कि पूरी खाली हो गई। 33 पैसेंजर्स हैं हम सबको मिला के, हम 4 ग्रुप्स को मिला के 33 पैसेंजर हैं, और एक कंडक्टर और एक ड्राइवर है। अभी तक तो सफ़र बहुत अच्छा रहा है, थकान थोड़ी बहुत महसूस हो रही है। अब यहाँ से थोड़ा सा मौसम भी अच्छा होने लग गया है, थोड़ी मतलब जो गर्मी थी उमस थी वो जा चुकी है। तो अभी तो अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं आगे वहाँ पहुँचने के बाद कैसा रहता है। ज़्यादातर लोग तो अभी हम 6 लोग का ग्रुप बन रहा है, 4 हमको और भाई हैं ये बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, अभी रात में हम चढ़ाई करेंगे। देखते हैं अगर और भी बंदे अगर हमारे साथ हो जाते हैं तो हम रात में जाएंगे, और अगर नहीं होते हैं तो हम अभी वहाँ पर स्टे लेंगे गौरीकुंड में। फिर उसके बाद सुबह से हम चलना स्टार्ट करेंगे, और आगे की स्टोरी में तभी कंटिन्यू करूँगा। ये एकदम गुफा टाइप की आ गई है। मेरा दोस्त ऐसा बोल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गुफा तो दूर की बात है, यहाँ गुफा भी नहीं आई। ये साइड जाएंगे हम। ये असली मज़ा तो यही है, ज़िंदगी का असली मज़ा तो उत्तराखंड में ही है। डे 2 में ख़त्म करना भूल गया था क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत लंबा आना पड़ा था। और डे 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के 3:53 हो रहे हैं, और ये लाइन ना बहुत ज़्यादा आपको दिख नहीं रही होगी शायद। चलिए मैं दिखा देता हूँ। चलिए मैं आगे की न्यूज़ देता हूँ। से लाइन में लगो 1 घंटे हो गए हैं। हम ये ब्रिज पे आए हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा है, तो ये ब्रिज तो दिख नहीं रहा होगा। आप मंदाकिनी के भव्य दर्शन कर लीजिए। मंदाकिनी नदी के ऊपर से ये ब्रिज है। ये 2013 में जो ट्रेजेडी हुई थी शायद, ये वाला ब्रिज उसके बाद ही बना है। 2.5 घंटे पैदल चलने के बाद गाड़ी ने हमें गौरीकुंड से 200-250 मीटर पीछे उतार दिया है। भीड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आगे जाना पड़ेगा, और फिर गौरीकुंड में स्नान करेंगे, और फिर आगे की यात्रा हम कंटिन्यू करेंगे। 2.5 से 3 घंटा चलने के बाद गौरीकुंड से यहाँ मतलब सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आने के लिए हमें समथिंग 2 से 2.5 घंटे लगे, जो कि नॉर्मल आप विदाउट पीक सीज़न में आओगे तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रास्ता। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ गौरीकुंड में। हमने स्नान किया, मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये गौरीकुंड है। ऐसा माना जाता है कि माता गौरी ने यहाँ स्नान किया था, इसीलिए यहाँ पे कभी भी अब बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है। बाकी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, 15-16 डिग्री सेल्सियस होगा। अभी हम गौरीकुंड में ही हैं, और ठंड तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, पर उसमें पानी बहुत ज़्यादा गर्म। इतना तो नॉर्मल करो कि हीटरों में भी नहीं होता, उतना ज़्यादा गर्म पानी।
ऐसा माना जाता है कि यहाँ से स्नान करके जाने के बाद ही केदारनाथ के दर्शन करने चाहिए। गौरीकुंड से समथिंग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर ली है। नज़ारे देखिए कितना शानदार वाटरफॉल है। अभी बहुत चलना है, पर समथिंग 14.5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर तो हमें और चलना है। हालत बहुत बुरी हो रही है चढ़ने में, बैग भी बहुत भारी है वहाँ हम लोगों के, पर नीचे कहीं रख भी नहीं सकते थे क्योंकि रूम्स अवेलेबल ही नहीं है नीचे। रिजॉर्ट्स हैं जिनका रेंट बहुत ज़्यादा है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा पीक सीज़न में आप मत आइएगा। आप जितना हो सके अपनी यात्रा को डिले कीजिए। अगस्त सितंबर के टाइम जब पट खुले रहते हैं आप उस टाइम आइएगा, उस टाइम भीड़ कम होती है, रेट्स भी बहुत उस टाइम रीजनेबल होते हैं। अभी बहुत ज़्यादा रेट्स हो रहे हैं। कल रात को हमने बस 2 रज़ाई ली थी, 4 रज़ाई ली थी और हमने उसका पे किया 1500। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। अभी तो आप पीक सीज़न में प्लीज़ ना आएँ, जितना हो सके आप अगस्त सितंबर में आने की कोशिश। 2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम अभी तक मात्र 3.5 किलोमीटर चढ़े और 2.5 घंटे हमको हो गए। आगे भी बहुत ज़्यादा चढ़ाव है, देखते हैं, कर रहे हैं। अभी हालत सबकी ऐसी हो रही है, सभी की हालत डाउन हो रही है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हालत, फिर भी हम बहुत कम रुक रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ये बैठना और कंटिन्यू हम चले जा रहे हैं। 2-2.5 घंटे हो गए तब से हम जा ही रहे हैं, चले ही जा रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा चल लिया। पर अभी हमने बोर्ड देखा था, अभी 13 किलोमीटर यहाँ से और है आवाजी, तो देखते हैं, जा रहे हैं, कितना टाइम और लगेगा। हमारा एम है कि हम 1-1:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाए, फिर हम रूम लेंगे वहाँ पर, फ्लैट वगैरह होके शाम को 6 बजे वाली आरती लेके सोएं। फिर देखेंगे सुबह नीचे आते हैं, सुबह आएंगे, फिर रात में ही आना पड़ेगा। तो आगे की स्टोरी कंटिन्यू। हमने वो हैं पर्वत, कैलाश पर्वत, धुंधे आपको दिख ही रही होगी, है तो बहुत ज़्यादा दूर, पर बाबा का नाम ले लेकर जा रहे हैं हम लोग। 3.5 घंटे की चढ़ाई के बाद 5 किलोमीटर, 4.5-5 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम चढ़ गए हैं। एक जगह ढाबे में रुके, ये पूरा देखिए हिल व्यू, पूरा पहाड़ियों पर है ये ढाबा। यहाँ मैगी वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 50 रुपये की है मैगी, और यहाँ इतना रीज़नेबल प्राइस होना भी चाहिए क्योंकि नीचे से ऊपर लाने में हमें इतनी मेहनत लग रही है, तो इन्हें मैगी लाने में कितनी मेहनत लग रही होगी। तो सारे जो भी भाड़ा लगता है उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने वहाँ पे अपनी रेट लिस्ट में बहुत अच्छा नोट डाला है कि अब सारे भाड़ों को मद्देनज़र रखकर ही प्राइस बहुत रीज़नेबल प्राइस है। इसके ऊपर हम जाएंगे शायद थोड़ी और महंगी मिले, और क्योंकि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात इतना तो चाहिए। और हमें ग्लेशियर दिखने लग गए हैं, अभी मैंने फ़ोटो भी क्लिक किया, उसको मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में, और आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करूँगा। समय हो रहा है सुबह के 10:06। 5-6 घंटे से ज़्यादा हमें हो गया है चलते चलते। कभी सोचा नहीं था कि हम 1 घंटे में मुश्किल से 1 किलोमीटर कवर करेंगे, हमसे तो वो भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। नज़ारे बहुत अच्छे हैं, ये देखिए पीछे मेरे वाटरफॉल है, वो सामने वादियों का व्यू है। जगह देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर थक भी बहुत ज़्यादा गए। हमने हमारे 2 साथियों को आगे भेज दिया है, हम दोनों रुके हुए हैं यहाँ। थक तो बहुत गए। व्यू बहुत अच्छा है, एकदम दिल को छूने वाले व्यूज़ हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम चढ़ाई कंटिन्यू करने वाले हैं। प्लेन्स यहाँ पर नॉर्मली उड़ते रहते हैं, ये देखिए फाटा से है ये, यहाँ का फाटा से यहाँ तक का आने जाने का है 4600 रुपये पर हेड, और आने का है 2300 रुपये, और उसके अलावा गढ़चौली से भी मिलते हैं। बाकी खच्चरों का प्राइस अलग अलग होता है, सबसे महंगी डोली होती है, पिड्डू भी बहुत महंगे होते हैं। हम तो पैदल ही अपनी यात्रा तय कर रहे हैं, तो चलिए आगे की स्टोरी फिर आपको बताता हूँ। 6.5-7 घंटे चलने के बाद हम लोग बैठे हुए हैं। ये हमारा जो दोस्त है जो आगे निकल गया था, हम लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया ना, हम थक गए थे, पहले कभी ऐसा चलना हो नहीं पाया। और देखिए नज़ारे, अगर जन्नत की शुरुआत कहीं से होती है तो मुझे लगता है नीचे जाना। नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत चल लिया हमने, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। स्टोरी तो मैं आपको पूरी बता ही रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। सोच रहे थे, अभी हमारा एक फ्रेंड बहुत स्लो चल रहा था, तो हम सोच रहे थे कि उसके लिए खच्चर दिला दें,
और अब उसमें भी एनर्जी आ गई है तो हमने उसे छोड़ दिया आगे जाने के लिए। जब वो हमसे 1-1.5 किलोमीटर आगे जाएगा फिर हम चलना स्टार्ट करेंगे, ताकि वो हमसे हमेशा आगे ही बना रहे। फिर वो रुक जाता है तो फिर हमें उसकी वजह से हमें भी बैठना पड़ता है। तो चलिए फिर मैं चलता हूँ, आगे की स्टोरी फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। बाबा की घाटी देवभूमि उत्तराखंड में हम आए हैं केदारनाथ। पूरे ब्लॉग में यही बताता हुआ चल रहा हूँ। नज़ारे देखिए केदारनाथ के आप। ये ग्लेशियर आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर लेता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा, धुंध ज़्यादा है, वो ग्लेशियर है। उसके अलावा ये नदी ये मंदाकिनी है, जो कि आगे जाके अलकनंदा से संगम करके गंगा का निर्माण करती है। ये मेरे दोस्त हैं, ये फोटोग्राफर है, मतलब ये पर्सनल है, ये भी हमारा दोस्त ही है। ये देखिए हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और चलिए आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करता हूँ। टाइम हो रहा है 12:30, हमने ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा चढ़ाई कर ली है। बर्फ़ भी दिखने लग गया है, तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में पहुँच जाएंगे। रूम्स तो वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। अभी हमारा एक फ्रेंड था वो उतरा तो बोल रहा था टेंट्स अवेलेबल हैं, पर उसमें व्यवस्था बहुत ज़्यादा तो अच्छी नहीं है। और पीक सीज़न में मैं आपको रेकमेंड तो बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, आप जैसे अगस्त सितंबर में जब पट खुले रहते हैं आप तब आएँ, और पैदल आप तब भी ना चढ़ें। थोड़ा सा बजट 5-6 हज़ार बढ़ाएँ और हेलीकॉप्टर से आएँ, और उससे हेलीकॉप्टर से ही वापस आएँ। पैदल आने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप पैदल तो ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। हम पैदल आ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अभी हम 3:40 से चले हैं, अभी बस 12:30 हो गए, और अभी तक हमको मंदिर नहीं दिखा कहाँ पर। एक आश में जा रहे हैं कि बाबा मिलेंगे वहाँ, तो देखते हैं अब आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करूँगा। पूरा ग्लेशियर का एक पार्ट होगा जो कि वहाँ से नीचे चला गया। ये पूरा बर्फ़ है, थोड़ी सी डस्ट की वजह से ये ब्लैक पड़ रहा है, बाकी पूरा वाइट है, रियल स्नो है। मैंने भी अभी जाके इसको फील किया, और अभी मैं फिर से जा रहा हूँ एंजॉय करने। पूरा बर्फ़ का पहाड़, ये ऊपर ग्लेशियर, ये वो भी ग्लेशियर मेल्ट हुआ होगा तो आया है नीचे। क्या कहीं नज़ारा है तो वो है केदारनाथ में। भीड़ देखिए अभी तक आ रही है, और हम लोगों ने 3 बजे से स्टार्ट किया हुआ है, 3:30 पे 45 से 9 घंटे के समथिंग हमें हो गए हैं। हमें लगा था 16 किलोमीटर है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर चढ़ जाएंगे, मतलब 1 घंटे में 2-3 किलोमीटर चढ़ जाएंगे। 5-6 घंटे का हमने एस्टिमेट लगाया था, 9 घंटे हो गए चलते चलते। अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है बाबा केदारनाथ। और ये देखिए ये हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि फाटा से मिलते हैं। प्राइस 5,000 रुपये होता है बस आना जाना, तो अब इससे भी आया जा सकते हैं। और आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करूँगा। 12.5 घंटे की टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहा है। 3:40 से हमने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 10-11 घंटे की चढ़ाई हो गई है। सुनने में आ रहा है अभी भी 3-4 किलोमीटर बाकी है। हालांकि जिस हिसाब से वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं 16 किलोमीटर बता रहे हैं वो, 16 किलोमीटर बिल्कुल नहीं है। पीक सीज़न में तो आप बिल्कुल भी ना आएँ, सजेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और फिर भी आप आते हैं तो ऑनलाइन बुक कीजिए रूम्स वगैरह, फाटा से एरोप्लेन भी ये हेलीकॉप्टर भी बुक कीजिए, और हेलीकॉप्टर से ही आइए, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। और नज़ारे तो फिर वादियों के नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं। डे 4 आज अभी हम उठे हैं। यहाँ पे हमने स्टे लिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, फिर भी पीक सीज़न के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा था। 300 पर पर्सन लिए, और 300 रुपये पर पर्सन लिए, और हम चारों वहाँ पे रुके थे, एक ये, एक वो, और एक ये बंदा। बहुत ज़्यादा मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया। पीछे नज़ारे देखिए, पूरा ग्लेशियर है। और भी मैं बता देता हूँ आपको ग्लेशियर, ये देखिए ये पूरा ग्लेशियर है। और अब हम जाएंगे चाय पी लें, उसके बाद हम जाने वाले हैं बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ पर हमने हमारे बैग्स रखे हुए हैं। यहाँ पर दुकान वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सामान रखो तो मना नहीं करते हैं। और हम रास्ते में भी बहुत जगह बारिश होने लग गई थी, वहाँ पर बैठते बैठते आए, तो
वहाँ पे भी किसी ने कुछ कोई मना नहीं किया, सब ने बोला हाँ रख दो, तो वो सब हम करते हुए आए। और अब यहाँ पे रुके थे रात भर, यहाँ हम रुके। अब किस चीज़ के? नहीं, हमने नहीं लिया पानी। तो अब हम निकलने वाले हैं। ये देख लीजिए पब्लिक, अभी सुबह के 7:30 हुए हैं, पब्लिक आना अभी से स्टार्ट हो गई। मतलब ये लोग रात से चले होंगे 2-2:30 बजे से, या शायद 1 बजे से चले होंगे। ये कंटिन्यूस चलते रहे होंगे। और नीचे बारिश नहीं हो रही थी, कुछ लोग तो नीचे भी रुक गए थे, गौरीकुंड में रुके थे कुछ। यहाँ नीचे भी कैंप है, बेस कैंप, वहाँ रुकते हैं हम लोग। बेस कैंप से थोड़ा सा ऊपर रुके हुए हैं। और ये देखिए जन्नत के नज़ारे। ये डे 4, ऑलमोस्ट हम 1 किलोमीटर बचे हुए हैं बस बाबा के दर्शन के, बाबा से दूर। और ये देखिए ग्लेशियर नज़ारा देखिए, पूरा बादलों से ढका हुआ ग्लेशियर है। और ये चॉपर्स 6 बजे से स्टार्ट हो जाता आना जाना इनका। तो अभी 6 बजे से 8 से 10 राउंड मार चुके हैं हर एक चॉपर। ये फाटा से मिलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्री बुकिंग करनी रहती है, आप कभी आएँ तो प्री बुक करके ही आएँ। ये एक और चॉपर आ रहा है, ये जाएगा और ये आपको छोड़ता है मंदिर से 500 मीटर दूर। वहाँ से आपको जाना पड़ता है पैदल। वहाँ बैठे हैं हमारे वहाँ। वो देखिए सामने जो है 2013 में जो ट्रेजेडी आई थी, उससे पहले वो सामने वाली सड़क हुआ करती थी। तब सामने वाला मार्ग हुआ करता था, उससे लोग आया जाया करते थे। पर जब ट्रेजेडी आई तो बीच में पूरा ढह गया, आगे देख सकते हैं अभी पूरा पहाड़ ढह गया, उसकी वजह से रास्ता पूरा ढह गया। और वो नदी के बहुत ज़्यादा पास है। 2013 के बाद नदी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी भी हो गई थी, क्योंकि पूरा बादल फटा था। जो आप सामने ग्लेशियर देखना है, उस साइड से पूरा पानी आया था। बाबा के मंदिर को छोड़कर बाकी सारा कुछ तहस नहस हो गया था। बस बाबा के मंदिर में 10 फुट पानी आया था, वो भी 2 घंटे के अंदर ही उतर गया था। ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ सच है। ये देखिए हेलीकॉप्टर आपको वहाँ सामने छोड़ता है, जो कि 400 से 500 मीटर दूर है मंदिर से। मंदिर भी आप देख ही सकते हैं, जो ये भीड़ दिख रही है इसके बस आगे मंदिर है। तो आप हेलीकॉप्टर से आएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, आपको बजट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना रहेगा, ऑलमोस्ट डबल करना रहेगा। अगर आप पैदल आते हैं या खच्चर तो आप ना लें मेरी माने तो, क्योंकि थोड़े और पैसे लेके आप हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हैं। पर जो नज़ारा आप पैदल देख सकते हैं वो हेलीकॉप्टर से आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए ये पूरे नज़ारे, हेलीकॉप्टर आपको 25 मिनट में छोड़ देता है फाटा से, और आप पैदल आएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे लगने वाले हैं। तो उस टाइम में आप पूरे नज़ारों का अच्छे से मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए आगे की स्टोरी और मैं कंटिन्यू करूँगा। बाबा महादेव का मंदिर आप लोगों को दिखने ही लगा होगा सामने। मैं बहुत चल के आया हूँ तो थक ज़्यादा गया हूँ, सांस थोड़ी सी फूल रही है, पर वहाँ जाने की खुशी। ये देखिए हेलीपैड जो कि 500 मीटर दूर छोड़ता है, मंदिर सामने रहा, वो मैं आपको बता देता हूँ जूम करके, वो सामने मंदिर रहा। ठीक है, बाबा के दर्शन के लिए लाइन देखो कहाँ तक है, पूरी मंदिर तक लाइन है। और पीछे के नज़ारे, और अभी हम बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं, हमें आधे घंटे के समथिंग हो गए लाइन में लगे हुए। पर यहाँ टाइम का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ सूरज ही नहीं दिख रहा हमें जिससे टाइम का पता चले। कैलाश पर्वत अभी दिख रहा था थोड़ी देर पहले, अब बहुत ज़्यादा धुंध हो गई है तो वो भी नहीं दिख रहा है। अभी हम तो लाइन में लगे हुए हैं और जाते जा रहे हैं। और ये देखिए मंदाकिनी सरस्वती माता, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये है मंदाकिनी सरस्वती माता, और ये जा रहा है, ये नदी जा रही है। ये जो नदी है ये मंदाकिनी नदी है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आगे अलकनंदा से संगम करके माँ गंगा का निर्माण करती है। तो चौथा दिन लौटका, और बाबा के दर्शन के लिए घर से आने जो 4 दिन लग गए हैं। और यहाँ पीछे आगे ही मंदिर है, उसका मैं शॉट डाल दूंगा कि मैं कितने दूर हूँ मंदिर से। नज़ारे देखिए आप, जन्नत अगर कहीं धरती पे, अगर धरातल पे कहीं जन्नत है तो वो है श्री केदारनाथ। ये देखिए पीछे आप देखिए पूरी पहाड़ी वगैरह है, हर जगह पहाड़ी। वैसे तो पहाड़ी हमको ऋषिकेश के बाद से ही दिखने लग गई थी, पर जो यहाँ वाली पहाड़ी में मजे है ना वो वहाँ नहीं। पर और हाँ, जब भी आएंगे आपका मन तृप्त तो हो जाएगा। तो आप एक बार दर्शन करने ज़रूर आइए, अगर आपसे पैदल नहीं बनता है। हमें पैदल में बहुत टाइम लगा, थोड़ा सा
कष्ट भी हुए, पर अब बाबा के प्रांगण में आ गए हम लोग, तो यहाँ सब कुछ सही लग रहा है। और आप जब भी आएँ, अगर आपसे पैदल नहीं बनता तो आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लें, खच्चर से आएँ, या तो फिर थोड़ा सा और बजट बढ़ाकर आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। यहीं 500 मीटर दूर आपको छोड़ेगा हेलीपैड यहाँ से बाबा के प्रांगण से 500-600 मीटर दूर है, वहीं छोड़ेगा आपको। वहाँ से आइए, आप लाइन में लगिए। दर्शन करने के लिए हमेशा ही लाइन में लगना रहता है, वो आप पीक सीजन में आए या विदाउट पीक सीजन में, बारिश में आएंगे तब भी लगना रहेगा। बस ये रहता है कभी कभी बारिश में आपको हेलीकॉप्टर्स नहीं मिलते हैं, तो आप पहले से सब कुछ प्री प्लान करके आए, प्री बुक करके आए, जितनी भी चीज़ें रहेंगी सारा कुछ, रूम्स वगैरह भी आप पहले से बुक करके आए, क्योंकि बाद में यहाँ पर एट अ टाइम ना यहाँ पर मिलना मुश्किल हो जाता है। और फिर यहाँ पे रेट्स वो जो बोलते हैं ना 6,000-7,000, वो एक रूम का छोटा सा रूम रहता है, तो इसलिए आप सारा कुछ प्री बुक करके आएंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। और ये देखिए बाबा के दर्शन के लिए भीड़, ये बहुत ज़्यादा लंबी, वो देखिए नीचे तक, वहाँ तक भीड़ है। ये 2.5-3 किलोमीटर लंबी लाइन हो गई है। जब हम लगे थे ये 1 किलोमीटर की थी बस, अभी हमसे पीछे 2.5-3 किलोमीटर हो गई, और अभी हमसे आगे थोड़ा सा है। और देखिए मैं आपको बाबा का मंदिर भी दिखा देता हूँ। रहा बाबा का मंदिर जहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। पुलिस व्यवस्था भी जहाँ बहुत अच्छी, यहाँ पर बहुत अच्छी है, किसी को भी लाइन के बीच में से नहीं आने दिया जा रहा है। सब जो लाइन में लगा है, जो पहले आया बाबा के दर्शन वो पहले करेगा। नीचे बैंड्स भी बांध रहा है हाथ में, तो वो भी सबको बंधवाना ज़रूरी है। तो चलिए आगे की स्टोरी मैं कवर करता हूँ मंदिर के पास जाकर। फाइनली हम बाबा के पास पहुँचने वाले हैं, सामने है बाबा। और ये देखिए हम लाइन में लगे हुए हैं, ये मैं लगा हूँ, ये मेरा साथी, ये पीछे और भी साथी हैं, और ये सारे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद बस हम बाबा के पास पहुंचने वाले हैं, फिर हम जाएंगे वहां ऊपर उस साइड जहां की भैरवनाथ जी मिलेंगे हमें। सामने कैलाश शायद आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं जूम करके। ये जो सामने दिख रहा है ये कैलाश पर्वत है, ये पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये इस साइड भी हिमालय पर्वत श्रृंखला है और ये भी श्रृंखला है। इसके उस साइड जाओ तो नेपाल आ जाता है। और मैं आपको अपना चेहरा भी दिखा देता हूँ। ये मैं लाइन में लगा हूँ और पीछे भी भीड़ देख लीजिए, ये पूरी पीछे भीड़ है और इधर भी पूरी भीड़ है, पब्लिक की श्रद्धालुओं की यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या है, क्योंकि सारे दर्शन करने के लिए आए बाबा के। और हम भी लगे हुए लाइन में, बस पहुँच गए, थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे हम। और तो चलिए आगे की स्टोरी कवर करता हूँ। अगर अंदर भी अलाउ हो, उन्हें फ़ोटोज़ लेने दिए तो मैं उसके फ़ोटोज़ भी इसमें ब्लॉग में मेंशन कर दूँगा। और आप भी आइए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, तो एक बार आप भी ज़रूर पधारें। तो फाइनली चौथे दिन मैंने दर्शन कर लिए हैं बाबा के। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कैमराज नहीं अलाउ हैं, पुलिस वाले बहुत थे। और तो दर्शन कर लिए मैंने बाबा के। अब मैं जा रहा हूँ भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए ऊपर। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जन्नत कहते हैं यहाँ पे, स्वर्ग से हवा आती है और वाकई में यहाँ स्वर्ग से हवा आती है। तो चलिए आगे की स्टोरी मैं कवर करता रहूँगा अपने ब्लॉग में, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। वाह, ये भोले का केदार बाबा का मंदिर और ऊपर ये कैलाश पर्वत, ये देख लीजिए। अभी धुंध थी, सुबह से दिख नहीं रहा था, अभी आया थोड़ा सामने, फिर से ये ढक जाएगा थोड़ी बहुत देर में, धुंध से ढकता ही रहता है ये ऐसे ही। बाबा केदारनाथ के प्रांगण में ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं ऊपर जा रहा हूँ। और ये देखिए पब्लिक, पूरी पब्लिक जनता यहाँ भी भरी हुई है। यहाँ ये यहाँ से होते हुए पूरी पब्लिक ही पब्लिक वहाँ से हो जाएंगे मंदिर में। ये है बाबा केदारनाथ का मंदिर और जन्नत है, सच्ची में जन्नत है। पीछे देखिए पूरी सब पहाड़ों पे कैसा धुंध है। और यहाँ पहले जो ज़्यादा धुंध है ना, यहाँ कैलाश पर्वत है जो कि अब छुप गया है, ओड़ में चला गया है धुंध की ओर में। चलिए मैं करता हूँ फिर, है ना। जो ट्रेजेडी आई थी वो जो सामने आपको थोड़ा सा दिख रहा है, वहाँ से आई थी और ये पूरा बहता हुआ। और ये वो शिला है जिसने नदी को 2 भागों में बांटा था और जिसकी वजह से बाबा केदारनाथ का मंदिर सही सलामत रहा था। जैसा कि मैंने पहले बताया है। बस 10 घंटे रहा है मंदिर के अंदर पानी, उसके बाद 2 घंटे के अंदर खाली होगा। 10 घंटे मतलब रुका रहा और पानी निकलने के लिए मात्र 2 घंटे लगे, जबकि यहाँ ये जितने भी घर हैं ये सब तहस नहस हो गए थे। ये देख लीजिए। हाँ। तो फाइनली मंदिर के दर्शन करने के बाद ये आ गया मैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर। इसके दर्शन मैं अंदर से आपको करा दूंगा 1 मिनट में। ये देख लीजिए, बाहर से कुछ ऐसा बना हुआ है, पूरी एक भूल भुलैया टाइप में है बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसके दर्शन करा देता हूँ।
गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है ये उनकी विशाल क्या मूर्ति है, ये देख लीजिए। वहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, कुछ लोग फ़ोटो भी ले रहे हैं, ये देख लीजिए। ऐसा कहते हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण शंकराचार्य जी ने ही करवाया था। और आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। माता मंदाकिनी की कलकल सुनिए आप, आ ही रही होगी आवाज़। ये आती है कैलाश पर्वत से निकल के, इसका झरना वो देखिए, वो झरना है। वहाँ से धीरे धीरे जाती है, ये आगे चल के रौद्र रूप धारण कर लेती है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। मैंने बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद मैं आया हूँ भैरवनाथ के दर्शन के लिए। ऐसा माना जाता है कि बाबा केदार के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना ज़रूरी है, वरना आपकी इतनी लंबी यात्रा इनकम्प्लीट रहेगी। थोड़ा सा वहाँ से 500-600 मीटर है, चढ़ाई है थोड़ी सी, तो यहाँ भी आइए आप। यहाँ थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है, अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल यहाँ ना आएँ, बाबा केदार के दर्शन ही करके आप नीचे चले जाइए। बाकी आप मेरी वीडियो में भी सारे दर्शन कर लेते हैं। मैं भैरवनाथ की प्रतिमा की भी एक वीडियो, छोटी सी क्लिप वीडियो में डाल दूंगा। भैरवनाथ यहाँ इस वाले जो मंदिर टाइप का आकार है, यहाँ पे बाबा की ज्योत जलती रहती है, और ये है बाबा भैरवनाथ। हाँ। चौथा दिन जन्नत में कुछ पली बचे हैं, इसके बाद हम नीचे उतर रहे हैं। हमने बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर लिए, बाबा केदार के दर्शन कर लिए। अब भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं। अभी देखेंगे जहां हमने बैग छोड़ा है उस होटल से बैग लेंगे, और अगर हम 2 से ढाई घंटे में अगर नीचे पहुंच जाते हैं गौरीकुंड, तो वहां से तुंगनाथ के लिए गाड़ी लेंगे। देखते हैं तुंगनाथ के लिए गाड़ी हमें कहां से मिलती है, और फिर उस गाड़ी से जाएंगे तुंगनाथ। वो बहुत अच्छी जगह है, सुनने में आया है, नहीं भी होगी तो भी दर्शन तो करने हैं, तो वहाँ जाएंगे, उसके दर्शन करेंगे, और देखते हैं शायद होम स्टे लेना पड़े वहीं पे तो ले लेंगे वो भी। और उसके बाद अब मैं आगे की स्टोरी कवर करता हूँ हमारे बैग लेने के बाद। उससे पहले एक बार और दूर से बाबा केदार धाम के आपको दर्शन करा देता हूँ। वो देखिए सामने बाबा केदारनाथ का मंदिर है। मंदाकिनी ने ये अपना रौद्र रूप लिया था। यहाँ से एक बार कहते हैं जब जब पाप बढ़ता है तब तब कोई शक्ति रौद्र रूप लेती है। आपको मंदिर के पीछे देखिए एक शिला दिख रही होगी। इस शिला ने ही, मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, कि इसी शिला ने मंदाकिनी को 2 भागों में बांट दिया था, जिससे बाबा केदारनाथ और उनका मंदिर वैसा का वैसा ही रहा था। ये है केदारनाथ में कुछ बहुत कम गिने चुने बने हुए घर, 10,000 लोगों की रोज़ की यहाँ पे वो है, मतलब व्यवस्था है। 10,000 श्रद्धालु आ जाते हैं, और जो हमें टैग मिला था उसके अकॉर्डिंग अभी तक 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये देखिए वादियों के नज़ारे कैसे लग रहे हैं आपको। फाटा से आने वाले एरोप्लेन, ये देख लीजिए, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। और ये आया, लैंड कर रहा है। उतरते हुए बाबा केदारनाथ के दर्शन करके ये देखिए नज़ारा, पूरा धुंध है, हरियाली देखिए। ये तीनों मेरे दोस्त हैं जो कि जा रहे हैं। आप भी वो कर दो। बहुत अच्छा नज़ारा है। अभी हम 3-3.5 किलोमीटर उतर गए हैं, और अभी तक हम एक भी जगह नहीं रुके हैं, और आगे भी ऊपर वाला चाहेगा तो 2 से ढाई 3 घंटे का हमने टारगेट लेके चला कि 3 घंटे में उतर जाएं। अब देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है, क्योंकि अभी तो हम रुके नहीं हैं। और मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही, और इससे भी अच्छे नज़ारे मैं आपको तुंगनाथ में दिखाऊंगा। 13 में जो ट्रेजेडी आई थी उससे पहले ये रास्ता था, जो कि आगे जाके ख़त्म हो रहा है। तो फिर ये रास्ता बना दिया, जिस रास्ते से हम लोग गए थे, और इसी रास्ते से हम उतर रहे हैं। ये देखो भक्त श्रद्धालुओं की भीड़ देखो। मौसम अभी यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई, अब मौसम खुला हुआ है,
कहीं कहीं धूप भी आ रही है। आप देखिए इस पर्वत पे धूप, ऐसा लग रहा है कि धूप है, पर वहाँ पे धूप नहीं, वो पेड़ हैं, वो थोड़े से येलो हैं, तो वो कुछ दिखते ही ऐसे है। और ये सुहाने नज़ारे देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। का चौथा दिन और उतरने का 2.5 घंटा। अभी तक हम उतरे हैं 9 किलोमीटर 2.5 घंटे में। और बस ये वो ब्रिज आ गया है जहाँ से आधा बचेगा, फिर उसके बाद देखते हैं हमें कितना टाइम और लगेगा। 2.5 घंटे ऑलमोस्ट लग चुके हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैलाश पर्वत एक बार फिर से। वो रहा है कैलाश पर्वत। बारिश अभी बहुत ज़ोर से हुई थी, इसलिए हमें रेनकोट पहनना पड़ा। और यहाँ कोई भरोसा नहीं है बारिश कब आ जाए। बाकी थक बहुत गए हैं। मेरा साथ वाला भी वो आगे रुका हुआ है, वो अंकल के पास, और 2 हमसे बहुत पीछे हैं, पता नहीं कितने पीछे, वो देखते हैं वो कब तक आ जाएंगे। अभी हम ब्रिज पे जाके उनका वेट करेंगे। तो और आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए मेरे साथ। दिन चौथा और उतरने का टाइम 5.5 घंटा। ऑलमोस्ट उतर गए हैं। ये रहा गौरीकुंड का दरवाज़ा जहाँ से एंट्री होती है बाबा केदारनाथ के धाम जाने के लिए। ये मेरा दोस्त है। लाइटिंग नहीं पड़ रही है तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं देख रहे हैं। बस हम उतरने ही वाले हैं, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। वहाँ से हम लेंगे बस या जीप जो कि हमें छोड़ेगी सोनप्रयाग। वहाँ हम स्टे लेंगे और फिर वहाँ पे सुबह सुबह हम प्लान बनाएंगे कि अब कहाँ जाना है। तो और आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए मेरे साथ। डे 4 और हम उतर गए हैं। चढ़ाई हमारी पूरी उतर गई है। हमने वो 6 घंटे के समथिंग में हम उतर गए थे नीचे। हालांकि जाने में हमें 10 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा था, आने में हमें कम टाइम लगा और थकावट भी हमें कम हो रही है अभी तो। और हमने यहाँ पे एक हॉल ले लिया है, ये सामने ये देखिए हॉल का मेन डोर है। और यहाँ हॉल ले लिया हमने, 300 रुपये पर पर्सन लिया है। 300 रुपये पर हेड हमने हॉल ले लिया है यहाँ पे रहने की। तो अच्छा है, यहाँ शॉकेट वगैरह भी हैं। और ये जहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है ना गौरीकुंड के लिए, वहीं पे एकदम कॉर्नर में ही है क्लॉक रूम लिखा हुआ उसकी हेडिंग। और बहुत अच्छे भैया हैं और बहुत वाकई में बहुत सस्ता मिल गया। कल हमने इसके सामने लिया था, मात्र 2 उसमें गद्दे दिए थे उनने, और उनने हमसे 1400 रुपये लिए। और यहाँ 1200 रुपये में 4 गद्दे, 4 रजाई, 4 तकिए। और बहुत अच्छी जगह है। और आज अभी यहाँ डे 4 ख़त्म हो रहा है। डे 4 का ये लास्ट शॉट है। इसके बाद डे 5 में मैं स्टार्ट करूँगा, वो मैं खाना खाने जाऊँगा, वो डे 5 के ब्लॉग में मैं डालूँगा। तो आप भी आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है केदारनाथ यात्रा का 5वां दिन और जहाँ हमने हॉल लिया था वहाँ से हम लोग निकल गए हैं, मैं और मेरा फ्रेंड। अभी हम सोनप्रयाग में हैं। अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार या ऋषिकेश की टिकट लेने के लिए। देखते हैं बस हमको अवेलेबल होती है या नहीं, या हमको प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। प्राइवेट टैक्सी का प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, 9-10 हज़ार रुपये लेते हैं वो। और ये लाइन देखिए, ये पूरी पार्किंग से भी आगे तक लगी हुई है और इधर ये वहीं तक लगी हुई है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। वो तो अच्छा हुआ हमने रूम वहीं पास में ही लिया था एंट्री गेट पे, तो हमें ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ी। और अभी हम जा रहे हैं बस के टिकट के लिए। देखते हैं मिलता है या नहीं, यहाँ से पूछ लेते हैं। ये मंदिर कितने का है? केदारनाथ वाला मंदिर कितने का है? 550, 450, 350। चलिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दे रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो हमने अभी वो मंदिर पूछा, 550 प्राइस बता रहे थे। उतने में तो हम कल ऊपर से ही लेकर आए हैं, तो उतने में तो हम नहीं लेंगे। आगे देखेंगे, अगर आगे कहीं मिलेगा तो वहाँ से ले लेंगे। और अभी बस ढूंढ रहे हैं। ये पार्किंग पूरी ऑलमोस्ट फुल है, थोड़ी बहुत ही जगह है यहाँ पे। देख रहे हैं बस हमको कहाँ से मिलेगी, यहाँ किसी से पूछते हैं और फिर जाते हैं टिकट बुक करने के। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए मेरे साथ। ये है सोनप्रयाग का पार्किंग लॉट जो कि ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए लाइन, हम कहाँ हैं? हम इनसे अभी 500-600 मीटर आगे से आ रहे थे, वहाँ से लाइन लगी हुई है। और अभी ये देखिए आगे, वहाँ आगे तक लाइन लगी हुई है जो कि 1-1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और ये अभी चढ़ाई की लाइन बिल्कुल नहीं है। यहाँ से इंट्रो आगे से शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी जो कि इंट्रो छोड़ेगी गौरीकुंड। वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है जो कि ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर की है। हाँ, देखते हैं अब ये लोग कैसे करते हैं इनका कंटिन्यू। लोगों ने तो कल दर्शन कर लिए हैं और आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए। और अभी हम एक
मिनी ट्रैवलर बोल सकते हैं इसको। इसमें बैठे हुए हैं, ये हमको छोड़ेगा गुप्त काशी। वहाँ से इन्होंने हमें बताया है कि कोई गाड़ी मिलेगी, कोई भी गाड़ी मिल जाएगी जो कि हमें रुद्रप्रयाग तक लेनी है, वहाँ से बस मिलेगी हरिद्वार के लिए। 4-5 दिन हो गए हमें घर से निकले हुए। हालत तो बहुत ज़्यादा पतली है। ऊपर दर्शन अच्छे से किए थे, मेरे सभी दोस्तों की हालत भी पतली है, जगह भी नहीं मिल पा रही है बैठने के लिए। पर अभी हमें यहाँ से निकलना है, यहाँ फंसे हुए हैं हम लग रहा है, तो जैसे भी हो रहा है बस हम जा रहे हैं। और टैक्सी से पूछा था तो वो 1200 रुपये पर हेड बोल रहा था, तो हमारे पास इतना कैश तो नहीं है। अब गुप्त काशी में देखते हैं, अगर वहाँ कोई ATM होगा तो वहाँ से कोई टैक्सी ले लेंगे। और आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए मेरे साथ। फाइनली रुद्रप्रयाग से हमें बस मिल गई है ऋषिकेश के लिए, और ये हमको बहुत रीजनेबल पड़ा। वहाँ से अगर हम 1200 रुपये तो प्राण हर ले जाए, हमारे प्राण निकल जाते हैं। अभी हमें टोटल खर्चा आया है यहाँ से 1120 रुपये लिए हैं। इससे पहले हमने दिए थे 480 और उससे पहले हमने दिए थे 800, तो उस हिसाब से हमें 2100-2200 रुपये का वहाँ से यहाँ तक का सफ़र पड़ा। अगर हम वहाँ से डायरेक्ट बस लेते, प्राइवेट टैक्सी करते तो 3600 रुपये 4000 पहुँचता, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता और इतना हम पे नहीं कर पाते। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ा, बहुत रीजनेबल पड़ा। अभी तक का सबसे सस्ता टिकट हमने यही लिया है। और बाकी आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए, नज़ारे भी दिखाऊंगा मैं इसी डे 5 में आपको सारे उत्तराखंड के, तो आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए। ब्लॉग का 5वां दिन, और आज हम बहुत ज़्यादा भटके। बिल्कुल भी यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लौटते टाइम ऋषिकेश या हरिद्वार रुकें। बहुत ज़्यादा लूटा मारी है यहाँ पे। जहाँ पे नॉर्मल हम जाते टाइम हमने 60 रुपये पे किए थे, वहाँ हमने 400 से ज़्यादा पे किए हैं, और उस हिसाब से हमको 120-150 अराउंड पर पर्सन पड़ा। तो यहाँ पे आते टाइम बहुत ज़्यादा लूट मार है। तो केदारनाथ तो फिर भी बहुत काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे रूम भी पर हेड हमने हॉल लिया था, तो वहाँ 300 रुपये पर पर्सन मिल गया था और बहुत अच्छा रूम था। वैसे तो रूम अभी हम ये रुके हुए हैं, ये रूम है हरिद्वार में, स्टेशन के बहुत पास है। 2000 रुपये में मिला, हम 4 लोग हैं, 500 रुपये पर हेड हो जाएगा। तो यहाँ की ये वाले रूम की कंडीशन तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर इससे पहले बिल्कुल मेरा मन यहाँ से एकदम टूट चुका। मैं नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल भी मैं आपको बिल्कुल भी अब रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ आएँ, और आएँ भी तो आप पर्सनल कैब या टैक्सी बुक करके आएँ, और यहाँ रुकने का कोई प्लान ना बनाएं। रिटर्न की टिकट भी आप कंफर्म बुक करके आएँ तभी आएँ। केदारनाथ यात्रा 6वां दिन, और अभी हमें हरिद्वार में टाइम हो रहा है 6 बजे, 6 बज रहे हैं एग्जैक्ट। और अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन टिकट बुक करने तत्काल, क्योंकि अब हमको यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वैसे नज़ारे तो यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, देखते हैं। तत्काल बुक करेंगे, वो भी कल की होगी, सुबह वाली बुक करनी है हमें स्लीपर। तो देखते हैं मिलती है नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो फिर हमें यहाँ से बस करना पड़ेगा। पर बस में क्योंकि प्रॉब्लम बहुत होती है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि टिकट ही मिल जाए। और आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए ऐसा। दिन 6वां, और सुबह मैंने आपको बताया ही था कि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। वो तो बस रूम अच्छा मिला हुआ हमें, मैं आगे वीडियो में वो भी बता दूंगा कैसा रूम है। और अभी हम सब लोगों ने नहा लिया है, अब तैयार भी हो गए। अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश, वहाँ पे राफ्टिंग करेंगे, और उसके बाद फिर शायद आएंगे हम गंगा आरती देखेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो वो हमको मिल जाएगी। अभी हम घूम रहे हैं ऋषिकेश की गलियों में, जगह बहुत अच्छी, बस अगर यहाँ कोई लूटे नहीं तो। जैसे यहाँ लूटमार भी बहुत है, यहाँ बहुत लूटमार होती है, हर जगह कोई ना कोई लूटता है। और अभी देखते हैं, हम जा रहे हैं। मेरी भी सांस फूलने लग गई है, क्योंकि ऐसे माहौल में कभी रहा नहीं हूँ।
तो चलिए फिर आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए। हरिद्वार दिन छठवा और आज ये लास्ट दिन है हरिद्वार में रुकने का हमारा। हम यहाँ एक बच्ची के पास रुके हैं, ये है वो बच्ची और ये हमारे लिए कुछ बना रही, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ बैक कैम। ये मेरे एक फ्रेंड के लिए लिखवाना है, मॉम डैड थैंक्स फॉर लाइफ। हम लिखवा कर देख रहे हैं, ट्राई करके उस पर आता है या नहीं। अगर आ जाता है तो हम ले लेंगे और नहीं आता है तो नहीं लेते हैं। और मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए बनवाया है ये ऑडी। ये ऑडी कोई कार वाली ऑडी नहीं है, हमने उसका नाम रखा है इसलिए उसके लिए ये बनवाया स्माइली पे ऑडी। ये वो अब अपने बैग में लगा कर घूमेगा और उसको हमेशा मेरी याद आती रहेगी कि हाँ ये उसने दिया था। वाले कच्चू वालों गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये लास्ट दिन है हमारा हरिद्वार में। बस हम निकल ही रहे हैं अभी बस के लिए। 8 बजे हमारी बस है, जो कि हमें 1 बजे दिल्ली छोड़ेगी। वहाँ से फिर निजामुद्दीन से 5 बजे ट्रेन है, जो कि हमें रात को 1 बजे के समथिंग भोपाल वापस छोड़ देगी। तो एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक केदारनाथ में अच्छा रहा, पर ऋषिकेश और हरिद्वार में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा बिल्कुल नहीं रहा, जो कि मैं जिसका रिव्यू मैं घर जाके करने वाला हूँ। कैसे यहाँ लूट मार मची हुई है, अभी पीक सीज़न है, तो जिसको जो जितना पैसा बोल देता हो उसका वही प्राइस हो जाता है। और अब तो आगे की स्टोरी कुछ बनेगी नहीं, अब बस आप मेरा कुछ सफ़र देखेंगे, कुछ मोमेंट्स देखेंगे जो कि मैंने हरिद्वार में, ऋषिकेश में और केदारनाथ में रुके। और
अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये ब्लॉग तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।